हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत एक प्रैक्टिकल और सिंपल बात पे डिस्कशन करते हैं जो कि मुझे लगता है कि हम मिस कर देते हैं। राइट। सो अगर आप में से कोई फॉर एग्जांपल मेडिसिन ले रहा है डिप्रेशन के लिए और उसको अभी भी लग रहा है कि वो उससे बेटर नहीं हो पा रहा है, अगर उसको लगता है कि इज नॉट गेटिंग बेटर, सो दिस माइट बी, ये हो सकता है कि ये डिप्रेशन ना हो बेसिकली, एंड इट कुड बी ए थायराइड। राइट, ये थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि नॉर्मली क्या है, ये हमारी सोसाइटी में है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का मूड लो है, मोटिवेशन नहीं है, उसमें उसका फोकस नहीं है, थका रहता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो हम डायरेक्टली उसको रिलेट कर देते हैं माइंड के साथ। राइट, हम बिल्कुल उसको कर देते हैं। बट क्या पता ब्रेन प्राइमरी प्रॉब्लम हो ही ना। प्रॉब्लम वहां है जो ब्रेन को फ्यूल सप्लाई कर रहा है, प्रॉब्लम वहां है जो ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है। राइट। सो एक सिंपल सा क्वेश्चन करो कि इफ द पर्सन हैज लो एनर्जी, स्लो थिंकिंग, पुअर मोटिवेशन, इमोशनल हैप्पीनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, तो नॉर्मली हमारे माइंड में यही आता है कि वी से यहाँ दिस इज डिप्रेशन। बट दीज आर द क्लासिकल सिम्टम ऑफ हाइपोथायराइडिज्म। क्लासिकल, बिल्कुल बेसिक जिसे बोलते हैं। राइट। सो हम नॉर्मली साइकोलॉजी में इसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर समटाइम जो इसका कारण है वो मेटाबॉलिक है, और यहीं पर कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाती है, मिसडायग्नोसिस स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि हमें क्यों लगता है कि थायराइड क्या, थायराइड मतलब वेट एंड मेटाबॉलिज्म। राइट। पर थायराइड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है ब्रेन एनर्जी को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को, स्पीड ऑफ थिंकिंग को, इमोशनल रेगुलेशन को। राइट। सो व्हेन थायराइड हार्मोन इज, अगर वो लो रहा तो ब्रेन भी लो चलेगा, थॉट हैवी हो जाएंगे, इमोशनल डल हो जाएंगे, मोटिवेशन ड्रॉप हो जाएगी। और ऐसे पर्सन को हम पता है क्या बोल देते हैं कि यार इसमें तो मोटिवेशन ही नहीं है, ये तो डिप्रेस्ड है, ये लेजी है। राइट। तो वहां पर ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेन में पावर कम मिल रही है उसको। तो आप कह सकते हो कि जो ब्रेन है वो अंडर पावर्ड है। राइट। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर। और समटाइम होता है कि एंटी डिप्रेसेंट चल रहे हैं पर वो काम नहीं कर रहे। राइट, प्रॉपर पेशेंट कह रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं। तब ये उसी कंडीशन में होता है जब एंटी डिप्रेसेंट जो है बेसिकली, एंटी डिप्रेसेंट भी कैसे काम करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर। राइट। पर प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ थायराइड, जो सेल एनर्जी है, जो पुअर सेल एनर्जी है, वो प्रॉब्लम, पुअर थायराइड हार्मोन जो एक्शन है वो प्रॉब्लम है, हाई कॉर्टिसोल लेवल प्रॉब्लम है, जो T3 को ब्लॉक कर रहा है। सो ऐसे पेशेंट फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, हम थोड़े से बेटर हैं पर नॉर्मल नहीं है, इमोशनली नम है, कुछ मिसिंग है। सो दैट मिसिंग पार्ट इज समटाइम थायराइड। मैं नहीं कह रहा कि ऑलवेज थायराइड, समटाइम थायराइड। सो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये सबके लिए नहीं है। यहाँ पर ये कंफ्यूजन क्रिएट ना हो कि सबके लिए, ये सबके लिए है। नॉट ऑल डिप्रेशन इज थायराइड रिलेटेड, एंड नॉट ऑल द थायराइड पेशेंट्स आर डिप्रेस्ड। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को डिप्रेशन है तो वो थायराइड का पेशेंट है, और जो थायराइड के पेशेंट है उनको डिप्रेशन होएगा। राइट। बट डेफिनेटली वी हैव टू थिंक डिफरेंट, एंड इन ए सम सिचुएशन, स्पेशली अगर ये जो मूड के सिम्टम्स हैं, स्पेशली अगर स्टार्ट कब हुए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सपोज आफ्टर प्रेगनेंसी, राइट, आफ्टर मीनोपॉज, वेट गेन के बाद, प्रोलॉन्ग स्ट्रेस के बाद, इलनेस के बाद, अगर ये उसके बाद स्टार्ट हुए, राइट, तो वहां पर आपको इसको जरूर सोचना चाहिए थायराइड के बारे में। और वैसे भी थायराइड के बारे में सोचना चाहिए जब मूड लो है, फटीग है, ठंड बहुत लग रही है, फोकस नहीं है, फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है, तब भी। तो समटाइम वो माइंड की वीकनेस नहीं है, वो फेलियर है हार्मोन का अडेप्ट करने में, बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही है उस चीज को। राइट। सो I'm I want to make this very clear that this is not about rejecting the psychiatry or any medicine, antidepressant medicine. It's not about stopping the medicine blindly. It's about asking the right question कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एंटी डिप्रेशन इंक्रीज करने चाहिए, जो डॉक्टर चेंज करना चाहिए, सो बिफोर लेबलिंग समबडी, उससे पहले, ये करने से पहले जरूर एक बार थायराइड चेक करा लो। राइट। चेक फॉर द फिजियोलॉजी, check for the physiology, check for the body ability to adapt basically, because sometimes the problem दिमाग में नहीं होती, प्रॉब्लम इज नॉट इन द माइंड, प्रॉब्लम बॉडी में है जो उस माइंड को सपोर्ट कर रही है। और जब वो बेटर होता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है। सो दिस इज आई वांट टू शेयर। राइट। सो बिफोर यू इंक्रीज एंटी डिप्रेशन, चेक फॉर द थायराइड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और अगर आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट है और आपके आसपास कोई ऐसा है जिससे आप इसको शेयर कर सकते हो, तो डू शेयर।
थैंक्स फॉर लिसनिंग।